हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12th मैथ विद प्रिया। तो हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 एंड उसका क्वेश्चन नंबर 3 आज हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि हमें जो भी गिवन है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? tan इनवर्स √1 + x² - 1 अपॉन x, जहाँ पे x 0 के इक्वल नहीं है। तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखें? यहाँ पे क्या है? tan इनवर्स। अगर यहाँ पे कुछ tan थीटा समथिंग अगर बन जाए तो हम उसको थीटा लिख सकते हैं। आप ये जानते हो कि अगर tan इनवर्स tan थीटा हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? उसको हम थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे थीटा जो है वो बिलोंग करे -π/2 से π/2। तो यहाँ पे इसको, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है, इसको हमें कुछ ऐसी फॉर्म में बनाना है। तो ऐसी फॉर्म में बनाने के लिए हम अपने स्टेप्स करेंगे। तो स्टेप कैसे होंगे? सबसे पहले आप देखो, इसको हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले फोकस करो, यहाँ पे है क्या? √1 + x² है। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप मैच करने की कोशिश कीजिए कि ये ऐसा फॉर्मूला हमने कहाँ पे पढ़ा हुआ है। आपने 10th में ही पढ़ा हुआ है, ये हिंट है आपकी। और ऐसा फॉर्मूला है कुछ, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला है? गेस कीजिए। यस, ये है हमारे पास 1 + tan² थीटा, इसके इक्वल होता है sec² थीटा के। ठीक है, यहाँ पे दूसरा भी फॉर्मूला है बट ये tan के टर्म में है तो हम इसको प्रेफर करेंगे। 1 + tan² थीटा sec² थीटा के इक्वल होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे 1 + x की स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है? tan का स्क्वायर है, यानी कि हम यहाँ पे x की जगह पे tan थीटा पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? x की जगह पे tan थीटा पुट कर देंगे, ये फॉर्मूला बन जाएगा और इसकी जगह पे हम ये लिख देंगे। तो हम क्या कह रहे हैं? यहाँ पे क्या करते हैं? हम पुट करते हैं x की जगह पे क्या? tan थीटा। ये कैसे पता चला हमें कि यहाँ पे tan थीटा पुट करना है? इस फॉर्मूले से। ओके, अब यहाँ पे क्या आएगा? tan इनवर्स, ये हो जाएगा हमारे पास √1 + x की जगह पे क्या पुट करेंगे? tan थीटा। क्या है यहाँ पे? x का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा? tan² थीटा। अब यहाँ पे ये हो जाएगा √ में -1 अपॉन x की जगह पे क्या पुट करेंगे? tan थीटा। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं? tan थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बना। आई होप ये स्टेप क्लियर है। ओके, अब इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? sec² थीटा लिख सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? tan इनवर्स √1 + tan² थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? sec² थीटा -1 अपॉन tan थीटा। ओके, ये हमारे पास आया। अब ये √ है और ये है स्क्वायर, तो स्क्वायर से √ कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? tan इनवर्स और ये क्या हो जाएगा? sec थीटा। sec थीटा माइनस में है 1 और नीचे क्या चल रहा है? tan थीटा चल रहा है। अब यहाँ पे ये कुछ sec और tan में आ गया। अभी तक ये क्या हुआ है? tan में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसको sin थीटा और cos थीटा में चेंज कर लेते हैं। sin थीटा को cos थीटा को tan थीटा होता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसको साइन और कोस में चेंज कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? इसको चेंज करने वाले हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, आप इसको नोट कर सकते हैं, वैसे आपको याद होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम? tan इनवर्स है तो यहाँ पे आते हैं tan इनवर्स। ओके, यहाँ पे क्या आएगा? sec थीटा है। sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन cos थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन cos थीटा -1 और यहाँ पे क्या आएगा? नीचे tan थीटा है तो tan थीटा को हम क्या लिखेंगे? sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये कैसे लिख दिया? ये फॉर्मूला है तो फॉर्मूले से हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। ये क्या आएगा? tan इनवर्स, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? 1 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो cos थीटा हो जाएगा। यस, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 - cos थीटा अपॉन ये नीचे आ जाएगा cos थीटा। इसके बाद में नीचे क्या है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये आएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, अब cos थीटा से cos थीटा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? सिंपली tan इनवर्स 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये आ जाएगा। अब इसके बाद में हमें क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, तो इसके बाद में फिर से सोचेंगे कि क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? अब यहाँ पे हम cos2 थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं और आप सोचना कि उससे हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे। देखिए, cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1 - 2 sin² थीटा। ओके, 1 - 2 sin² थीटा।
अब यहाँ पे cos थीटा का दूसरा भी फॉर्मूला होता है, पर यहाँ पे क्योंकि 1 है और 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हम ये लिख रहे हैं। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या आता है थीटा, अगर यहाँ पे है 2 थीटा तो यहाँ पे क्या आता है सिंपली थीटा। अगर यहाँ पे थीटा हो जाए सिंपली, यानी कि यहाँ पे cos थीटा का अगर मैं फॉर्मूला पूछूँ तो वो क्या आएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर, इसका हाफ हो जाएगा यानी कि थीटा बाई 2। ये कितना हो जाएगा थीटा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे 1 आता है, यहाँ पे अगर थीटा है तो उसका आधा हो जाएगा। तो इसके जगह पे हम ये लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा की जगह पे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास इसका फॉर्मूला साइन थीटा। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, साइन 2 थीटा ये क्या होता है 2 साइन थीटा cos थीटा, ये है फॉर्मूला साइन 2 थीटा का। अब यहाँ पे इसका भी हम हाफ कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन, अब यहाँ पे क्या आएगा यस थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो इसके जगह पे हम ये लिख देते हैं, तो साइन थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 और यहाँ पे क्या आएगा cos थीटा बाई 2। ओके, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा हमारे पास 1 - 1 0 माइनस माइनस प्लस, तो कितना आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे क्या आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ओके, ये हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो सकता है, बिल्कुल, तो 2 से 2 कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ पे क्या है स्क्वायर और यहाँ पे क्या है साइन थीटा, तो एक साइन थीटा कट जाएगा और ऊपर क्या बचेगा साइन थीटा बाई 2 और नीचे क्या होगा cos थीटा बाई 2, उसको हम क्या लिख सकते हैं tan थीटा बाई 2। तो ये फॉर्मूला है, आप इनको नोट कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी काफी यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है tan इनवर्स, तो ये हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ओके, tan इनवर्स यहाँ पे क्या आ रहा है ऊपर, यहाँ पे आ रहा है साइन थीटा बाई 2, चेक कीजिए साइन थीटा बाई 2 आ रहा है, नीचे से कट जाएगा तो ऊपर साइन थीटा बाई 2 बचेगा और नीचे क्या है cos थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2, ये क्या होने वाला है tan थीटा बाई 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2। अब इसको हम प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं थीटा बाई 2। आपको ये मेंशन नहीं करना है कि यहाँ से कट गया, बस सिंपली लिखिए कि ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास है थीटा बाई 2। ओके, अब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, थीटा क्या होगा tan इनवर्स x, यहाँ पे ये tan है इधर चला जाएगा तो इनवर्स में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा tan इनवर्स x बाई 2 एंड ये ही हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। ओके, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने इसको यहाँ पे क्या किया, x पे tan थीटा पुट किया, ये फॉर्मूला बन गया sec स्क्वायर थीटा का, इसमें से हमने अंडर रूट से कैंसिल आउट किया तो sec थीटा हो गया। अब यहाँ पे क्या किया हमने इसको 1/cos थीटा और इसको लिख लिया साइन थीटा बाई साइन थीटा अपॉन cos थीटा। यहाँ पे ऐसे हम लिया कैंसिल आउट किया, ये फॉर्मूला बना। इसके बाद में cos थीटा को लिखा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा को लिखा 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट किया, ऊपर एक बचा साइन थीटा बाई 2, नीचे है साइन थीटा बाई 2, ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2, तो ये मिला थीटा बाई 2 प्रॉपर्टी से। थीटा क्या है tan इनवर्स x, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।